जय हिंद साथियों। स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल पर। देखिए, यहाँ पर टीओडी को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है और इसी बीच टीओडी का तो एक अलग मुद्दा है ही है, लेकिन इस टाइम जो सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है बच्चों का, वो है आर्मी एग्ज़ाम और एयरफोर्स एनरोलमेंट। क्योंकि टीओडी का जो मुद्दा है, देखो वो तो पूरे देश के लिए है, लेकिन जो बच्चे पिछले 2-3 साल से आर्मी की इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा तो उन बच्चों का है जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया है, मेडिकल पास कर लिया है और आर्मी एग्ज़ाम पेंडिंग है। तो देखिए, जिन बच्चों का आर्मी एग्ज़ाम पेंडिंग है, उन्होंने 2 साल पहले तो तैयारी की, उसके बाद फिजिकल क्लियर किया, उसके बाद मेडिकल और 1.5 साल से एग्ज़ाम नहीं। तो लगभग वो बच्चे अपने 3 से साढ़े 3 साल आर्मी की तैयारी में लगा चुके हैं और 3 से साढ़े 3 साल आर्मी की तैयारी करने के बाद रिज़ल्ट क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। आर्मी एग्ज़ाम सरकार के द्वारा क्या बोला जा रहा है कि आर्मी एग्ज़ाम हम नहीं लेंगे, आर्मी एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे ही एयरफोर्स एनरोलमेंट को लेकर एग्ज़ाम हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, सिर्फ मेरिट लिस्ट, एनरोलमेंट लिस्ट लगनी बाकी थी। तो कहीं न कहीं ये जो 1.5 लाख बच्चे हैं, वो इस अग्निपथ स्कीम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। क्योंकि एक तो सरकार का ये बोलना है कि हम जो बच्चे अब जिनका आर्मी एग्ज़ाम और एयरफोर्स एनरोलमेंट बाकी था, हम उनको मौका दे रहे हैं। उनकी उम्र हम 21 की बजाय 23 साल कर रहे हैं, 21 की बजाय 23 साल कर रहे हैं, ठीक है? और आर्मी जनरल हैं, जो उनका ये भी कहना था कि जो बच्चे पिछले 1.5 साल से आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, हमने उनको नहीं देखा है, हमने उनको मेडिकल नहीं देखा है, उनका फिज़िकल नहीं देखा है फिज़िकली कि वो 1.5 साल में क्या उनको कुछ हुआ है, क्या मेडिकली वो अनफिट हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं ये रिस्क है, आर्मी चीफ़ का ये कहना है कि 1.5-2 साल से हमने बच्चों को नहीं देखा, क्या पता वो मेडिकली अनफिट हो गए हों। तो मेडिकली अनफिट हो गए हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि उन बच्चों का एग्ज़ाम के बाद मेडिकल किया जाए, ये भी तो ऑप्शन है कि उनका एग्ज़ाम के बाद अगर वो मेडिकली अनफिट हैं, तो उनका मेडिकल लेके उनको दोबारा चेक कर लिया जाए। और एक तरफ ये कहना है कि हम उन बच्चों के लिए ही छूट दे रहे हैं, जो बच्चे आर्मी एग्ज़ाम नहीं दे पाए, हम उनके लिए छूट दे रहे हैं, उनको उम्र 23 साल कर रहे हैं। अरे 23 साल उम्र के बाद फिर से भी तो मेडिकल होगा। वो वही तो बच्चे हैं जिनका फिर से फिजिकल होगा, फिर से मेडिकल होगा। मेडिकल तो फिर से ही लेना पड़ेगा। तो सरकार का कहीं न कहीं ये तर्क है कि हम जो भी अब एंट्री लेंगे, जो भी अब भर्ती होगा, वो अग्निपथ से ही लेना है। मेन बात अब ये है। और इस 23 साल की उम्र में क्या वो बच्चे आ पाएँगे? चलो आर्मी जीडी वाले बच्चे तो आ जाएँगे। हाँ जी, आर्मी जीडी वाले बच्चे जो 21 साल से ओवर एज हो चुके हैं, वो बच्चे चलो 23 साल के इस क्राइटेरिया में आ जाएँगे। लेकिन जो क्लर्क वाले बच्चे, जो क्लर्क हैं, जो ट्रेड्समैन हैं, हाँ जी, जो ट्रेड्समैन हैं, जो क्लर्क हैं और ट्रेड्समैन हैं, जिनकी एज लिमिट पहले ही 23 तक थी, जो अब ओवरेज हो चुके हैं, वो तो इस 23 साल के क्राइटेरिया में नहीं आएँगे। तो यहाँ से तो क्लर्क और ट्रेड्समैन सीधा का सीधा बाहर हो जाते हैं, वो बढ़ती नहीं देख पाएँगे। तो जीडी वाले बच्चों का तो ये है कि चलो वो इस 23 साल की इस 21 से 23 साल के क्राइटेरिया में आ सकते हैं, वो बच्चे भर्ती देख सकते हैं। लेकिन जो क्लर्क थे, ट्रेड्समैन थे, वो बच्चे कहाँ जाएँगे? वो तो 23 साल से ओवरेज हो चुके हैं, क्योंकि क्लर्क की आयु सीमा 23 वर्ष होती है। क्लर्क को तो कोई छूट नहीं दी गई यहाँ पर। तो क्लर्क के पास तो कोई ऑप्शन नहीं। अगर क्लर्क के पास भी ये ऑप्शन होता, क्या पता बच्चे ये सोच लेते कि चलो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता हम परमानेंट में सेलेक्ट हो जाएँ, क्या पता हम उन 25% में, कहीं न कहीं ये आशा तो बरकरार रहती है बच्चों की। लेकिन क्लर्क और ट्रेड्समैन बाहर हो। और इस आर्मी एग्ज़ाम को लेकर पहले तो क्या हुआ
जगह जगह पर टीओडी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया गया, हिंसक प्रदर्शन हुआ। तो बच्चों को ये नहीं करना चाहिए था, अपनी आवाज़ बिल्कुल आराम से शांतिपूर्वक तरीके से रखनी चाहिए थी, क्योंकि जितना हम शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे, लोग भी हमारे साथ देंगे। हाँ जी, लोग भी साथ देंगे कि बच्चे शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और हमारी बात सुनी भी जाएगी। क्योंकि अगर हमारे इस प्रदर्शन से आम नागरिक परेशान होता है तो वो आप लोगों को क्यों सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। देखिए, अब क्या है, युवा क्या बोल रहे हैं कि अग्निपथ से हमें कोई लेना देना नहीं, सेना भर्ती की परीक्षा करवाई सरकार। अब सबसे ज्यादा मुद्दा ये बन रहा है कि सेना परीक्षा करवानी चाहिए सरकार को। हाँ जी, अग्निपथ से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ से बच्चों को कम से कम ये आशा तो है, कम से कम ये आशा तो है कि क्या पता हम उस 25% में आ जाएं। हाँ जी, अगर हम एंट्री करते हैं अग्निपथ स्कीम के थ्रू, क्या पता उस 25% के अंदर हमारा नाम तो आ सकता है। लेकिन अब जब परीक्षा ही नहीं होगी तो वो बच्चे क्या करेंगे? तो सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा अब ये है कि जो पेंडिंग एग्ज़ाम है उसको करवाए सरकार। और ये प्रदर्शन हमारा बच्चों ने जो किया है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में किया है। मंडी में जो हुआ है उसके अंदर भी बच्चों की यही मांग थी कि आर्मी एग्ज़ाम को जो पेंडिंग है उसको करवाया जाए। आपको पता है, हिमाचल, पूरे के पूरे हिमाचल का चारों के चार एआरओ का आर्मी एग्ज़ाम पेंडिंग है। हजारों बच्चों की तादाद ऐसी है हिमाचल के अंदर, ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां से बच्चे का एग्ज़ाम पेंडिंग ना हो आर्मी का। पूरे के पूरे हिमाचल का एग्ज़ाम पेंडिंग है। और ऐसे ही आपका हरियाणा में कुछ एआरओ हैं, ऐसे ही पंजाब में एआरओ हैं, पूरे के पूरे इंडिया में। लेकिन हिमाचल का जहाँ पर ये प्रदर्शन हुआ, पूरे के पूरे हिमाचल का एग्ज़ाम पेंडिंग है। तो जितने भी रिटायर्ड हमारे सैनिक हैं, वो सभी का, उनका ये मानना है कि ये टीओडी अग्निपथ स्कीम का वो भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन उनका भी, सभी का सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि उन लोगों के साथ अन्याय क्यों, जिनका आर्मी एग्जाम पेंडिंग है। उनको आपने इस आस में रखा कि उनको अगर पहले ही बोल दिया जाता तो इतनी बात नहीं होती, इतनी बात नहीं फैलती। क्योंकि इन बच्चों ने क्या किया है कि आर्मी एग्जाम का 1.5 साल से इंतजार किया है कि जैसे आर्मी एग्जाम की तैयारी की, 2 महीने बाद फिर आ जाता है कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से पोस्टपोन कर दिया है एग्जाम। फिर 2 महीने बाद फिर वेबसाइट पर ये लिखा आता है कि कोरोना की वजह से पोस्टपोन कर दिया है। बच्चों को तो यही लग रहा था कि कोरोना की वजह से ही पोस्टपोन कर दिया जा रहा है एग्जाम। लेकिन कारण क्या था? आपका टीओ अग्निपथ स्कीम थी। अगर उन बच्चों को पहली बार में ही बोल दिया जाता कि आपका आर्मी एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा तो आज बच्चे प्रदर्शन नहीं कर। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन बच्चों का क्या हुआ था, 28 मार्च को, 28 मार्च 2021 एग्जाम हुआ था। 28 मार्च 2021 को एग्जाम हुआ था। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो इस एग्जाम के अंदर बैठे थे, क्योंकि 28 मार्च को क्या हुआ था, काफी जगह पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से पेपर को क्या कर दिया था, कैंसल कर दिया गया था। यहाँ पर क्या हुआ था, पेपर किस किस का हुआ था, क्लर्क, क्लर्क वाले बच्चों का हुआ था पेपर। क्या हुआ था? क्लर्क वाले बच्चों का हुआ था, टेक्निकल वाले बच्चों का हुआ था, और कुछ रिलेशन भर्तियों का भी पेपर हुआ था। 28 मार्च को जो एग्जाम हुआ था ये काफी जगह हुआ था और कुछ जगह नहीं हुआ था, कुछ ऐसा ही है। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, एक एग्जाम कैंसिल होने के वजह से, कुछ बच्चे क्या थे, हमारे लुधियाना एआरओ के बच्चे थे, वो पेपर में बैठ चुके थे, ग्राउंड में बैठ चुके थे, लेकिन पेपर कैंसिल या लीक होने की वजह से उनको ग्राउंड से पड़ा था। तो उन बच्चों के ऊपर देखो क्या बीत रही है, जो एक बार ग्राउंड से उठकर आए, एग्जाम में बैठने पर वो बच्चे आज ही दे पाए। तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है, यही सरकार से मांग करते हैं अपनी, कि वो इन बच्चों को मान ली जाए जो आर्मी एग्ज़ाम अभी तक पेंडिंग है। देखते हैं बाकी क्या अपडेट आती है, क्योंकि लगातार सेना, जो हमारे चीफ हैं और रक्षा मंत्री हैं, उनके बीच में लगातार मीटिंग चल रही है। क्या पता आने वाले टाइम में 1-2 दिन के बाद क्या पता आर्मी एग्ज़ाम के ऊपर भी विचार किया जाए। जैसे भी कोई अपडेट आएगी आप लोगों को बता दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।